आज हम इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज के बारे में। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 1 जा कर के पहले देखें, तभी समझ में आएगा सेकंड वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ए मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। अगर ए पॉइंट से, यहाँ इन्फिनिटी नहीं करना है, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, अगर एक पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज को लेकर के जाना है। ठीक है, और चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन हुआ है उस वर्क डन, कौन सा, ए से बी तक का वर्क डन, और जो चार्ज लेकर के जा रहे हैं उन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर ही है, वोल्टेज। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जनरल भाषा में वोल्टेज ही बोलते हैं। हम घरों में भी यही बोलते हैं कि वोल्टेज कम है या डाउन है, जबकि वो वोल्टेज नहीं होता, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसकी यूनिट होती है वोल्ट, और इस साइंटिस्ट का नाम था वोल्टेज। ठीक है, तो इसी के नाम पर इसको वोल्टेज बोलना शुरू कर दिया है। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। आपको भी लिखा हुआ होगा, जैसे 220 वोल्ट, आपने बहुत सारी डिवाइस खरीदी होगी, ठीक है, तो उन पे सब पे इस तरीके के लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज है। इसको मेजर किस तरीके से करते हैं, मेजरमेंट कैसे होता है इसका मेजरमेंट होता है, एक डिवाइस होती है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं। ये वाली जो डिवाइस है, फोटो देख रहे हो आप, इसमें जो वी लिखा हुआ है, ठीक है, आपने घरों में इस तरीके के मीटर देखे होंगे, जो पानी का मोटर होता है उसमें भी इस तरीके का मीटर लगा हुआ होता है, तो वो चीज़ हमें क्या बताता है, वोल्ट बताता है। इस डिवाइस का नाम क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। इस फॉर्मूले को कभी कभी इस तरीके से भी लिखा हुआ देखा होगा आपने, VA/VB = WAB/Q। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम इस वोल्ट मीटर के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम अलग से वोल्ट मीटर डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ऐड होता है, हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। दूसरी चीज़, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, बहुत हाई भी कह सकते हो या फिर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको वोल्टमीटर के लिए याद रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दूसरा पॉइंट अब हमारे पास आने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं पिछले वाले में हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के देखा। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, किसी चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इन्फिनिटी से किसी ए पॉइंट पर किसी चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। होता फॉर्मूला इसका भी यही है, बस इसमें इन्फिनिटी से आएगा। ठीक है, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट ही होती है इसकी भी ऐसा यूनिट। इसको भी मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से ही इसको मेजर करते हैं। दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, चलिए इनकी ऐसा यूनिट देख लेते हैं और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, अलेक्जेंडर वोल्टा, जिसका साइड में फोटो लगा हुआ था उसका नाम है अलेक्जेंडर वोल्टा, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट एक और वोल्ट के अलावा एक और ऐसा यूनिट होती है इसकी, ये तो होता है वोल्ट। इस वोल्ट के अलावा एक और ऐसा यूनिट होती है जूल पर कूलाम। अगर कहीं आपके पास जूल पर कूलाम
या जूल कुलाम इनवर्स लिखा हुआ होगा, ये भी किसकी एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही एसआई यूनिट है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं आपसे डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट डिफाइन करो, तो यहाँ से लिखना है आपको 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए सर्किट। ये डेफिनेशन से लिखनी है आपको, किसके लिए, अगर आपके पास 1 वोल्ट डिफाइन आ जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर मैंने आपको बता ही था, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, ठीक है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसी के बेस पे है जो हमने पढ़ा है अभी तक। क्या पढ़ा हमने, V इज इक्वल टू W/Q, ये है हमारा मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इफ द चार्ज कितना दे रखा है, 5 कूलम दे रखा है, मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको अभी VA VB बताया, ठीक है। तो इसको आप VB खाली VB लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, आप हमेशा V ही लिखना है इसी तरीके से, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू W/Q, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, QV, क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू QV। Q कितना है, दे रखा है Q 5 और V कितना है, ये दे रखा है 15 और 15 पंजे 75, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, वर्क डन किस चीज़ में आता है, जूल में आता है, तो ये हो गया हमारा 75 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, वर्क डन कैलकुलेट करना है टू कैरी ए चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 3 कूलम, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, निकालना क्या है, वर्क डन। ये भी वही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W/Q, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ, ठीक है। तो W इज इक्वल टू QV, Q कितना है 3, ये कितना है 10, तो कितना हो गया 30 जूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू, कितना पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर है 100 जूल वर्क और 10 कूलम का चार्ज ट्रांसफ़र करने में। तो V इज इक्वल टू कितना होता है, W/Q, W कितना है 100, ये कितना है 10, एक 10 से एक 10 गया, कितना आ गया 10 वोल्ट। ये यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है, जो भी आप कैलकुलेट करें उसकी यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है, बिना इसके मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। अगला है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस करना है, निकालना है इफ़ 1500 जूल वर्क डन, यानी W इज इक्वल टू कितना दे दिया 1500 जूल, टू कैरी ए चार्ज कितना दे रखा है 50 कूलम, निकालना क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, W इज इक्वल टू Q, ये कितना हो गया 1500, ये हो गया हमारा 50 से कट गया, कितना आया 150/5, 5 दिया 15, तो आ गया आंसर हमारा 30 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5000 जूल दे रखा है वर्क डन, यानी W इज इक्वल टू 5000 जूल आ जाता है। टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब कितना चार्ज हम करें कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 100 वोल्ट आ जाए। तो V इज इक्वल टू कितना होता है W/Q, Q को इधर ले जा रहे हैं हम, ठीक है, और इसको इसके नीचे ले जाए, तो फॉर्मूला बन जाएगा W/V। W दे रखा है हमारा 5000, ये दे रखा है 100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो गया 50 कूलम हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इस पे। टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 और वर्क डन दे रखा है कितना 1760 जूल। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V इज इक्वल टू W/V आ जाता है। यहाँ लिखेंगे हम 1760 और ये लिखेंगे 220, इससे ये कट गया 176 डिवाइड बाय 22, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 16, ये हो गया तो लगभग 8 कूलम आ जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व, थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।
इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप वो भी सेंड कर सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो उसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। धन्यवाद।